राधे राधे दोस्तों। मैं एस्ट्रोलॉजर वंदना चावला आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। बिना समय बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हमारे 6 लगन हो चुके थे। अब हमारा आ गया तुला। तुला लगन 6 तक हमारे हो चुके थे, अब 7वां। शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह और सम। सबसे पहले आ गए हमारे 7 नंबर की राशि। 7 और 2 राशि के मालिक हैं शुक्र देव। तो एक हो गए हमारी लगन केंद्र का घर, एक हो गया हमारा मारक घर। तो जैसे मैंने कि पिछली क्लास में बताया था कि अगर लगन और मारक घर इकट्ठा हो रहा तो फिलहाल हम उसको शुभ ग्रह की कैटेगरी में रखेंगे। तो शुक्र हो गए हमारे योग कारक शुभ ग्रह। हम शुक्र ग्रह खुद भी देखना पड़ेगा कि वो किस घर में है। वो जब हम आने 1-2 क्लासों में आगे कुंडली देखना सिखाएंगे तब आपको पता चलेगा इस चीज का। 8 और 1 मंगल देव दूसरे घर के और 7वें घर के मालिक हो गए और लग्नेश के शत्रु हैं। शत्रु भी नहीं कह सकते, आपको सम कह सकते हैं आप इसको। शुक्रदेव इनको सम कहते हैं, शत्रु मानते हैं, लेकिन मंगल देव इनको सम कहते हैं। तो इनको फिलहाल अभी की घड़ी में अशुभ ग्रह में। उसके बाद आगे 9 और 12 गुरु। एक हो गया स्ट्रगल वाला घर, एक मारक हो गया। स्ट्रगल और मारक घर बुरा। गुरु शुक्रदेव के शत्रु भी हैं, ये भी चीज है। उसके बाद 10 और 11 लग्नेश के मित्र हो गए, घर भी अच्छे मिल गए। शनि हो गए शुभ ग्रह, ज्यादा ही शुभ ग्रह। अगर शनिदेव खुद किसी केंद्र या त्रिकोण के घर में बैठ गए तो शनि की दशा महादशा अंतरदशा में अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा। उसके बाद आ गया 3 और 6, एक त्रिकोण का घर हो गया, एक मारक घर हो गया, एक अच्छा और एक बुरा। सब में बुध देव आगे फिलहाल है लग्नेश के मित्र। सम में अगर बुधदेव अच्छे घर में बैठे हैं तो योग कारक हो जाएंगे। अगर बुरे घर में आकर बैठ गए या स्ट्रगल वाले घर में आकर बैठ गए तो उस हिसाब से फिर तय किया जाएगा। चंद्र है तो लग्नेश के शत्रु, लेकिन केंद्र का घर मिला है तो इनको भी फिलहाल हम सम की कैटेगरी में रखेंगे। उसके बाद आ गया सूर्य से सूर्यदेव। सूर्यदेव है स्ट्रगल वाले घर के मालिक। अब देखिए सूर्य एक राजा है, वो चाहे अच्छे घर में बैठे चाहे बुरे घर में बैठे, राजा तो राजा ही रहेगा। तो इसे भी हम सम की कैटेगरी में रखेंगे। अगर सूर्य केंद्र के घर में आकर बैठ जाए, त्रिकोण के घर में बैठ जाए या अपने घर पे आकर बैठ जाए तो वो योग कारक की कैटेगरी में चला जाएगा। इतना हो गया क्लियर। अब हम आगे बना रहे हैं। वृश्चिक लगन देखिए योग कारक और मारक ग्रह इनके निकालने का सबसे आसान तरीका यही होता है। केंद्र और त्रिकोण के घर अच्छे हो गए, दूसरा वो होने चाहिए लग्नेश के मित्र। उसके बाद अगर एक केंद्र त्रिकोण, एक केंद्र प्लस मारक या केंद्र प्लस स्ट्रगल वाला घर हो गया तब भी योग कारक में हो जाएगा। प्लस उसके साथ वो लग्नेश के मित्र भी होने चाहिए।
योग कारक हो गए। वही त्रिकोण का स्ट्रगल वाला घर प्लस लग्नेश के मित्र हैं या सम में है तो सम या शुभ ग्रह हो जाएंगे। अगर बुरे घर के मालिक मिल गए, त्रिष्टायग सॉरी स्ट्रगल वाले घर मिल गए, तो फिर वो मार्क में आ जाते हैं। बस ये रूल अगर आप याद रख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी कोई भी कैलकुलेशन करनी। मंगल देव को मिला है एक पहला और एक छठा घर, तो फिलहाल अभी ये हो गए शुभ की कैटेगरी में। उसके बाद 9 और 12, एक स्ट्रगल वाला घर और एक त्रिकोण का घर, लग्नेश के मित्र, तो शुभ हो गए। देखिए अब मेरा अपना पर्सनली कोई भी फ्रेंड है, अगर वो किसी बुरी जगह में बैठ गया है, बुरी सोसाइटी में वो चला गया, तो मैं उसका साथ तो नहीं छोड़ूंगी। तो बस यही है कैलकुलेशन, यहाँ पर भी रूल लागू होंगे, बस इस चीज का आपको ध्यान रखकर चलना है। उसके बाद हो गया 10 और 11, मंगलदेव शनिदेव के साथ सम में, मित्रता ज्यादा नहीं रखते और शनिदेव भी उनके साथ ज्यादा नहीं रखते, लेकिन एक हो गया लगन केंद्र का घर, एक हो गया स्ट्रगल वाला हाउस, तो इसको हम सम की कैटेगरी में लेकर आते हैं कि शनिदेव तो रिजल्ट देंगे ही, लेकिन बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद अगर वो अच्छे घर में उन चले गए तो। उसके बाद आ गया 9 12 हो गया, एक भी हो गया, 2 और 7, इनके हो गए शत्रु। उसके बाद एक केंद्र का घर और एक मारक घर, तो मंगल यहां पर शुक्र देव हो गए सम भी कह सकते हैं आप, इसको सम की कैटेगरी में ही लेकर चलिए, क्योंकि पहले से 7वां लाइफ पार्टनर का घर होता है और इनकी आपस में मित्रता नहीं है, दूसरा एक घर इनको बुरा मिल चुका है, तो ये हम सम में जाएंगे। शुक्रदेव की देखना पड़ेगा कि ये कहां पर बैठे हैं, उसी हिसाब से ये शुभ और अशुभ में जाएंगे। 3 और 6, बुध मंगल देव के साथ कोई मित्रता नहीं है, घर भी बुरे मिले हैं, तो ये हो गए अशुभ। चंद्रदेव तो इनके मित्र भी हैं, घर भी अच्छा है, तो ये हो गए शुभ। सूर्य मित्र भी हैं, घर भी अच्छा है, तो ये हो गए आपके शुभ ग्रह की लिस्ट तैयार। इसे आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। 9 10 11 12, दोनों लगन गुरुदेव, दोनों ही घर अच्छे हैं केंद्र के, शुभ। 10 और 11 दोनों ही प्रॉब्लम वाले घर, और गुरुदेव पसंद भी नहीं करते इनको, शनिदेव भी इनको ज्यादा कुछ पसंद नहीं करते, अशुभ। 12 9 12 तो हो चुका, एक हो गया केंद्र का घर, एक हो गया प्रॉब्लम वाला घर, लेकिन है मित्र तो शुभ। दोनों ही आपस में मित्रता रखते हैं, एक होगा मारक घर, एक होगा संघर्ष वाला घर, तो मैंने पहले ही कहा, और दूसरा लग्नेश के
कोई मित्रता नहीं है, तो ये हो गए बुरे, अशुभ। देखिए जो रूल मैंने आपको समझाया था वही लागू हो रहे हैं, बस आप एक बार इनको पकड़ लें अच्छे से। रूल याद हो गए तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी इन चीजों की। गुरुदेव पसंद नहीं करते बुद्धदेव को, लेकिन बुद्धदेव पसंद करते हैं गुरुदेव को, और प्लस इनको मिल गए हैं केंद्र के घर, तो रिजल्ट तो अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम के साथ। तो बुद्धदेव हो गए शुभ। चंद्रदेव को मिल गया बुरा घर, प्रॉब्लम वाला घर। उसके बाद सूर्य शुभ, त्रिकोण का घर। 6 भी हो गया, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया, ये हमारे हो गए धनु लगन के शुभ और अशुभ ग्रह। मकर लगन शुभ, अशुभ और सम। देखिए ये हो गए शनिदेव, एक केंद्र का घर हो गया, एक स्ट्रगल वाला घर हो गया, और केंद्र के मालिक है, और ज्यादा ये प्रॉब्लम वाला घर नहीं है, क्योंकि ये सेविंग वाला भी घर है और स्ट्रगल वाला भी घर है, तो शनिदेव हो गए शुभ। दूसरा हो गया 12 और 9, एक प्रॉब्लम वाला घर और दूसरा मारक घर। और शनिदेव गुरुदेव को ज्यादा पसंद नहीं करते, और गुरुदेव भी शनिदेव को पसंद नहीं करते, तो गुरु हो गए अशुभ ग्रह यहाँ पर। उसके बाद 1 और 8, यहाँ पर देखिए मैंने पीछे आपको बताया था कि मंगलदेव शनिदेव के साथ सम है, ना मित्रता रख के राजी है ना शत्रुता, तो एक उनको अच्छा घर मिल गया, एक प्रॉब्लम वाला घर मिल गया, और इनके साथ सम है, तो ये सम की कैटेगरी में गई। हमें मंगलदेव देखने पड़ेंगे आगे चल के किस घर में बैठे हैं, उस हिसाब से आगे कैलकुलेशन की जाएगी। 2 और 7, एक त्रिकोण का घर और एक केंद्र का घर, दूसरा शनिदेव के मित्र, तो अति शुभ। रिजल्ट इनकी दशा में बहुत अच्छे आएंगे। तीसरा एक बुरा घर, एक त्रिकोण का घर, तो ये सम में हो गई, शनिदेव के मित्रता है ही है। हम अभी इनको फिलहाल शुभ में लेकर चलेंगे, बाद में देखेंगे बुध ग्रह कहाँ बैठे हैं। एक बुरा घर और एक त्रिकोण का घर, तो मैंने शुभ ग्रह ही बोला था आपको। उसके बाद चंद्रदेव शनिदेव की शत्रुता रखते हैं, सूर्यदेव के साथ भी इनके साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। बाकी ग्रह हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चले आगे अब। ग्यारहवीं राशि शुभ, अशुभ, सम। तो यहाँ देखें शनिदेव 11वीं राशि के मालिक हैं, देखिए खुद केंद्र के घर में बैठे, अब उनको एक बुरा घर मिल गया, तो लग्नेश है, शनिदेव हमें नहीं पता इस कुंडली में किस घर में बैठे होंगे, तो हम अब इसी फिलहाल की डेट आज की तारीख में हम इसको शुभ में लेकर चल रहे हैं। उसके बाद आगे गुरु, एक दोनों ही स्ट्रगल वाले घर, और शनि देव के साथ सम है,
तो गुरुदेव रिजल्ट तो देंगे ही, लेकिन प्रॉब्लम फेस करने के बाद। तो हम यहाँ पर इन्हें सम की कैटेगरी में लेकर चलेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता गुरुदेव कहाँ खुद आकर बैठे हैं। अब मंगल देव, एक प्रॉब्लम वाला घर, एक केंद्र का घर, तो ये भी सम की कैटेगरी में हो गया, आप शुभ की कैटेगरी में। बाकी आगे की कैलकुलेशन मंगल देव को देखकर की जाएगी। उसके बाद 2 और 7 दोनों ही घर अच्छे शुक्रदेव को मिले हैं, तो ये हो गए अति शुभ, तो हम इन्हें भी शुभ की कैटेगरी में रखेंगे। 3, एक त्रिकोण का घर हो गया, एक बुरा घर हो गया। शनिदेव के हैं मित्र ही, तो बुध देव हो गए भी अच्छी कैटेगरी में। चंद्रदेव के साथ कोई मित्रता नहीं है अशुभ ग्रह में। सूर्यदेव के साथ भी कोई मित्रता नहीं है अशुभ ग्रह में। देखिए पहले से 7वां घर जो लाइफ पार्टनर का होता है, अगर तो वो लग्नेश का मित्र है तो वो शुभ घर माना जाएगा, नहीं तो वो मारक घर में गिना जाएगा। वही पहले से दूसरा घर भी अगर लग्नेश का मित्र है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। इतना हो गया क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। ये हमारी आखिरी लग्नेश की राशि है मीन। इसके बाद आपकी एक डेफिनेशन रहेगी कि ग्रह कौन सी राशि में उच्च होते हैं, कौन सी राशि में नीच। उसके बाद फिर हम आपको कुंडली देखना सिखाएंगे, तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक तो आप अपने सारे टॉपिक क्लियर कर लेना, दूसरा हर कोई जाना अपनी अपनी कुंडली किसी भी एस्ट्रोलॉजी के ऐप में से डाउनलोड करके कॉपी पर लिख कर रख लें। बस जल्दी ही शुरू हो जाएगा कि अपनी कुंडली कैसे देखते हैं। यही रूल आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी में और एडवांस एस्ट्रोलॉजी में भी लागू होंगे। तो मैंने आपको बेसिक और एडवांस छोड़कर प्रॉपर सारा एक लेयर में ही समझा दिया है रूल्स। ये रूल सारे उसी में लागू होंगे। अब हमारे आगे गुरु 9 और 12 अच्छे घर। गुरु हो गए शुभ 1 और 8, एक त्रिकोण का घर, एक स्ट्रगल वाला घर, तो गुरु के मित्र तो शुभ। उसके बाद 2 और 7 एक मारक घर, एक स्ट्रगल वाला घर, और लग्नेश के कोई मित्रता नहीं है अशुभ, शुक्र देव अशुभ। 3 और 6 दो केंद्र के घर मिल गए, लेकिन इनके साथ नाम ये मित्रता रखते हैं ये नहीं रखते, तो फिलहाल की घड़ी में ये शुभ हो गए, क्योंकि 2 अच्छे केंद्र के घर मिल गए। प्रॉब्लम तो करेंगे गुरुदेव, पर गुरु है, जैसे कि आप जानते हैं कि टीचर अपने स्टूडेंट्स का या किसी में भी लाइफ में किसी का बुरा नहीं चाहते। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो करेंगे उनके, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेंगे गुरु की तरफ से। चंद्रमा मित्र है तो शुभ। सूर्यदेव यहां बैठे हैं हमारे घर में अशुभ। उसके बाद अगर सूर्यदेव यहाँ पर खुद आकर बैठ गए ना, तो समझ लीजिए कि सम की कैटेगरी में आ गए। कुछ चीजों में यहाँ पर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और कुछ में नहीं। तो देखिए हमारा ये बुध देव भी हो गया, शुक्र भी हो गया, मंगल देव भी हो गया, गुरु भी हो गया, और रह गए शनि। 10 और 11 दोनों ही बुरे घर, एक ज्यादा बुरा और एक कम बुरा, तो ये भी अशुभ की कैटेगरी में। तो अभी हमारे ये 6 लग्नेश पूरे होते हैं, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। ये लग्नेश के 12 राशियों के लग्नेश हैं। इनमें शुभ ग्रह अशुभ ग्रह कैसे देखे जाते हैं ग्रहों को छोड़े बिना, हमने सिर्फ राशियों की कैलकुलेशन से निकाला है कि कौन से ग्रह शुभ हैं कौन से ग्रह अशुभ हैं। ग्रहों की डेफिनेशन जब आपको कुंडली देखना सिखाया जाएगा 1-2 चैप्टर में आगे, तब आप देखना कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह अच्छे हैं कौन से नहीं है, फिर उनके हिसाब से ही आपको आपको उपाय भी बताए जाएंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो हमारे शुभ और अशुभ ग्रह यहीं पर खत्म हो रहे हैं।
अब सिर्फ रह गई है हमारे ग्रह की उच्च और नीच राशियां, कि ग्रह कौन सी राशि में उच्च होते हैं और कौन से नीच। उसके बाद बस ये टॉपिक स्टार्ट होगा कि आप लोग अपनी कुंडली को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो आप सब लोग नेक्स्ट क्लास में कोशिश करें कि अपनी अपनी कुंडली ले, एक कम से कम एक कुंडली आप सबके पास हो, चाहे अपनी हो या घर में किसी की भी हो। तो हम आज की क्लास यहीं पर खत्म कर रहे हैं। आप सभी को राधे राधे।